हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको व्याकरण में वाच्य बताने जा रही हूँ। वाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। मतलब कि इसमें क्या होता है, जैसे क्रिया का जो मुख्य विषय होता है या तो वो कर्ता होता है या कर्म होता है या भाव होता है, तो इन्हें क्या कहते हैं? हम वाच्य कहते हैं। अब वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहले आता है आपका कर्तृवाच्य, जिसको हम एक्टिव वॉइस भी बोलते हैं। फिर दूसरा आता है आपका कर्मवाच्य, इसको हम पैसिव वॉइस बोलते हैं। उसके बाद भाववाच्य, इसको हम क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल वॉइस। उसके बाद हम बात करते हैं कृतवाच्य की। कृतवाच्य क्या होता है? जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? कर्ता से होता है, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम पत्र लिखता है। अब राम क्या है इसमें? कर्ता, और लिखता क्या है इसमें? क्रिया। तो राम पत्र लिखता है, राम का संबंध जो है वो क्रिया से है। तो इसमें क्या बताया कि कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध किससे होता है? आपका कर्ता से होता है। तो क्रिया का सीधा संबंध किससे है? कर्ता से। कर्ता राम है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ आपका? कर्तृवाच्य। मोहन गाना गाता है। अब मोहन क्या है इसमें? कर्ता, और गाता है क्रिया। तो क्रिया का सीधा संबंध किससे है? मोहन से। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ आपका? कर्तृवाच्य। तो यह कहने का मतलब क्या होता है कि कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका? कर्तृवाच्य। फिर आता है आपका कर्मवाच्य। इसमें क्या होता है? जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका? कर्मवाच्य। इसमें क्या होता है? इसकी पहचान क्या होती है? से और द्वारा। जैसे राम रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है। अब राम किससे दिल्ली जाता है? रेलगाड़ी से। तो इसमें क्या हुआ आपका? रेलगाड़ी क्या है इसमें? कर्म है, यानी रेलगाड़ी से, और जाता क्या है? क्रिया। तो क्रिया का संबंध किससे है? कर्म से। पूनम से दूध पिया जाता है। विवेक के द्वारा कहानी लिखी जाती है। कहानी इसमें कर्म है और लिखी जाती है क्या है इसमें? आपका क्रिया। तो क्रिया का सीधा संबंध किससे है? कर्म से। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका? कर्मवाच्य। उसके बाद आता है आपका भाववाच्य। जब वाक्य में क्रिया द्वारा कही गई बात का प्रधान विषय न तो कर्ता होता है न कर्म होता है, अपितु भाव अर्थात क्रिया का अर्थ ही भाववाच्य कहलाता है। तो क्रिया का सीधा संबंध किससे हुआ? भाव से। इसमें क्या होता है? जैसे आपका एग्जाम्पल है, मुझसे चला नहीं जाता, तो एक भाव उत्पन्न हुआ है कि उससे चला नहीं जाता। राम से उठा नहीं जाता, वंदना से डरा जाता है। तो यहाँ पर हुआ आपका भाववाच्य। अब वाच्य परिवर्तन, इसमें वाच्य परिवर्तन कैसे होता है? एक वाच्य से दूसरे वाच्य में बदलने को क्या कहते हैं? वाच्य परिवर्तन कहते हैं। वाच्य परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में क्रिया को बदलने के समय क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार हो जाता है। क्रिया के साथ जा धातु का प्रयोग होता है। कर्ता के साथ से या द्वारा शब्द लगता है। क्रिया के काल में परिवर्तन नहीं होता, यानी कि उसके समय में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए, उदाहरण देखते हैं हम। कर्तृवाच्य क्या है? सुधा पत्र लिखती है। इसमें सुधा क्या है? कर्ता, और लिखती क्या है? क्रिया। हमने आपको बताया है कि कर्ता का सीधा संबंध किससे होता है? क्रिया से होता है, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य हुआ। अब हम इसे क्या करेंगे? कर्मवाच्य में हमें चेंज करना है। तो हमने बताया था से या के द्वारा, यहाँ पर आता है। तो सुधा से पत्र लिखा जाता है। अब से क्या है इसमें? से आपका एक पहचान हो गई कर्मवाच्य की। फिर है मधु गीता पढ़ती है। मधु से गीता पढ़ी जाती है। तो इस तरह से हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं। फिर आता है कर्तृवाच्य से भाववाच्य। कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाते समय कर्ता में से का प्रयोग होता है। क्रिया का पुल्लिंग, एकवचन तथा
प्रथम पुरुष में बदला जाता है और क्रिया के साथ जा धातु का प्रयोग होता है। अब जैसे आपका उदाहरण है कर्तृवाच्य, मधु सोती है, ये आपका कर्तृवाच्य हुआ, तो हम इसे भाववाच्य में चेंज करेंगे, मधु से सोया जाता है। अब इसमें से आ गया यहाँ पर। उसके बाद मैं प्रतिदिन नहाता हूँ, मेरे द्वारा प्रतिदिन नहाया जाता है। तो हम इस तरह से वाच्य परिवर्तन करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ आया होगा। तो धन्यवाद।